दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल उपदेश जिसे सीख करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, हमें खाने में कौन सा बदलाव करें कि हमारे शरीर में कोई बीमारी न हो। जैसे मित्रों, आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि खाना हमारे लिए जहर भी है, खाना हमारे लिए अमृत भी है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे किस प्रकार से खाना हमारे शरीर में बीमारी को उत्पन्न करता है और किस प्रकार से खाना हमारे लिए लाभदायक है। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उस युवक को बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं, मन की शांति। राजा ने सुना तो अब बहुत मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो। जो चीज मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हाँ, मैं एक महापुरुष को जानता हूं, शायद वह तुम्हें मन की शांति दे सके। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वह महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है, मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूं, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूं? इसीलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा है, शांति ऐसा धन है जिसे कोई ले या दे ना सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे ना तो कोई दूसरा दे सकता है और ना वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता है। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस अनमोल ज्ञान से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और क्या इस ज्ञान से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके मन को शांति मिली? क्या आपको लगता है आपके समाज में ऐसे बहुत से सारे लोग हैं वो अशांति के शिकार हैं? तो दोस्तों, उन्हें ये वीडियो पहुंचा करके उनको मन को शांति दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो जन जन तक जरूर पहुंचाएं। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं ये खाना हमारे लिए अमृत भी है और यही खाना हमारे लिए जहर का भी काम करता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है जो हम खा रहे हैं कब खाएं, कैसे खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हम खाना कब खाएं, कैसे खाएं। दोस्तों, अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो खाना हमारा जो होना चाहिए था सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आज हम इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। और गलती क्या है? आज की लाइफ स्टाइल, भाग दौड़ में हम इस नियम को नहीं फॉलो कर पा रहे। अगर इस नियम को नहीं फॉलो कर पा रहे तो दोस्तों हम कम से कम ये प्रयास करें कि रात 8 बजे तक हम खाने का प्रयास करें। जब हम रात 8 बजे तक खाना खा लेंगे तो दोस्तों हमें 2 घंटे का समय मिल जाएगा। जो कुछ हम खाएंगे खाना पच जाएगा और पचने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इसका भी रीज़न है क्यों हमें खा लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारा पाचन तंत्र है,
हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक जठराग्नि पाई जाती है, अग्न्याशय, जो कि खाने को जलाती है, खाने को पचाती है। ये जठराग्नि जो है किस पे काम करती है? सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे सूर्योदय होता है, ये हमारी अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, तब हमारी खाने की तीव्र इच्छा होती है। इसलिए कहा गया अगर 7 बजे सूर्य निकल रहा है तो 9:30 तक आप अनाज भर पेट खा सकते हैं और इसे पचाने के लिए आपके पास समय रहेगा। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, ये हमारी जठराग्नि यानी पाचन तंत्र, सूर्य की रोशनी कम होती है तो ये जठराग्नि धीरे धीरे स्लो हो जाती है और सूर्य डूबने के बाद ये आराम मुद्रा में आ जाती है। अब इसे भी आराम करती है। जब ये आराम मुद्रा में जाती है तो अब खाना नहीं खाएंगे तो रात में इसको समय मिलेगा, ये अपने सारे आर्गन को रिपेयर कर लेती है। आप पक्ष पंछी को देखिए, पक्ष पंछी खाना जो है सूर्य डूबने के बाद वो कुछ भी नहीं खाते पीते। आदमी ऐसा है, अगर पूरा रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे, पूरी रात पार्टी करते रहेंगे और यही सबसे बड़ा कारण है जो आदमी आज बीमार हो रहा है। तो खाना खाने के ये नियम है। अब आप ये जान लीजिए खाना हमें कैसा खाना खाए। जब भी हम खाना खाएं दोस्तों, हमारे अंदर 2 चक्कियां होती हैं जो खाने को पचाती है। पहली चक्की है आपका ये दांत, आपका ये मुंह। आपका खाना 80% इसी मुंह में पचता है। ये आपके शरीर में जो मुंह में 32 दांत होते हैं, इस दांत यही खाने को पचाते हैं और 20% आपके पाचन तंत्र में बचता है। तो जब भी हम खाना खाएं, हमारे मुंह में जो दांत है उस खाने को हमें 32 बार चबा चबा के खाना है। जब हम खाना 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो खाना एकदम पच जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। और जो मुंह से लार निकलती है एक एंजाइम है, एक पाचक रस है, यही खाने को पचाती है। और जितने देर आप खाना चबाएंगे उतने पाचक रस बनेगा, उतने आपका बढ़िया से खाना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यानी कि जब भी खाना बैठने खाएं, बैठ के जमीन पर अलथी पलथी मार करके उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और उसे 32 बार चबाएं। ऐसे आराम आराम से खाना खाना चाहिए। अब जब ऐसे 32 बार चबाएंगे, आराम से खाना खाएंगे तो दोस्तों आप कम खाना खाएंगे। अब जल्दबाजी में ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि आपकी सुबह की शांति हो जाती है, तो आपको मोटापा भी नहीं आएगा और वो खाना बढ़िया से पच जाएगा। पेट फूलने की समस्या, गैस कब्ज होने की समस्या, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी सिर्फ एक नियम अपना करके। अब दूसरा नियम क्या इसमें करना है? जब भी खाना खाएं पानी आपको नहीं पीना है। हमने बताया ये आपके शरीर में पाचन तंत्र है, जो जठराग्नि बनती है, अग्न्याशय यही खाने को गलाती है। जैसे आपने खाने का मुंह में निवाला डाला और आपके पेट में गया, तुरंत वो अग्नि जलना शुरू होती है, उस खाने पे अटैक करती है उस खाने को पचाने के लिए। अब आपने आधा पेट खाना खा लिया, अब आधा पेट खाना खाने के बाद आपने आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लिया तो खाना वैसे का पड़ा रह जाएगा, वो खाना पचेगा नहीं, क्योंकि जो एसिड बन रही है वो जाकर के उस पानी को बुता देती है, तो खाना वैसे पड़ा रहेगा। नहीं तो जो कुछ आप खाना खाते हैं वो 1.5 से 2 घंटे में पच जाता है। अब जब 1.5 से 2 घंटे में खाना पच जाए तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। अब पूरा खाना आपने खा लिया तो फिर 1 गिलास पानी पी लिया तो पूरा खाना का खाना ऐसे पड़ा रहेगा। अब जो खाना 2 से ढाई घंटे में पचना चाहिए वही खाना 7 से 8 घंटे में पचेगा। अब 7 से 8 घंटा जब आपके पेट में पड़ा रहेगा तो ये खाना सड़न पैदा कर देता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, तो ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आप एक छोटे से बदलाव को करके खाना खाते समय पानी ना पी करके आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। आपके सारे पाचन से संबंधित बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 21 दिन प्रैक्टिकल करके करिए। अब बात ये उठती है कि खाना खाने कितनी देर पहले पिए? 1 घंटा पहले आप पी सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है खाना खाने कितनी देर बाद पिए? 1.5 से 2 घंटे के बाद। अब ये 1.5 से 2 घंटे में आपको खाने को गलाने में ये रासक पाचक निकलते हैं, एसिड बनती है। 1.5 से 2 घंटे बाद ये खाना आपका गल जाता है। अब इस खाने से तब रस निकलता है। अब जब रस निकलना होता है तब पानी की जरूरत होती है, तब आप पिएंगे तो अमृत के समान है। यानी खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पीजिए। खाना और पीना, चाहे छोटी चीज खा रहे हैं चाहे कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, खाना और पीना दोनों एक साथ कभी मत करना, भूल से मत करना। या तो खाइएगा या तो पीजिएगा, दोनों काम एक साथ को आपको नहीं करना है। ये आप समझ गए, खाना और पीना नहीं करना है। खाना हमेशा 8 बजे तक खा लेना है। कैसे खाना ये भी जान गए। अब आपको ये जानने की जरूरत है खाना कितनी बार खाना चाहिए। खाना दोस्तों आपको 2 बार वैसे नियम है, एक सूर्योदय के 2 घंटे से ढाई घंटे के बाद और एक सूर्यास्त के पहले। लेकिन ये नामुमकिन है तो आप 8 बजे तक खा रहे हैं,
तो अनाज जो खाना चाहिए वो अनाज आप सुबह के समय ले सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट आपके सलाद होना चाहिए। अनाज कम मात्रा में लीजिए, हरी साग सब्जी ज़्यादा आप खाइए। और क्या नहीं खाना, हरी साग सब्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। सात्विक खाना खाइए, तामसी और राजसी खाना कम खाइए। सात्विक खाना खाइए। आपके खाने में 70% आपके ग्रीन यानी नेचुरल खाना होना चाहिए और सात्विक और 10% आपका जो है निर्जीव होनी चाहिए। निर्जीव वस्तु कौन सा है, जैसे टोस्ट, ब्रेड, नमकीन, ये सारी चीज़ें, समोसा, ब्रेड, ये सारी चीज़ें है तो नेचुरल चीज़ों से बना है, लेकिन इसे फिर प्रोसीजर किया गया, आँच में जलाया गया तो ये नेचुरलिटी खत्म हो जाती। तो आपको हरी चीज़ें ज़्यादा खाना है। 70% सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, बीन्स खाइए, भिगो कर खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर लेना है। हरी साग सब्जी ज़्यादा लेना, फल फूल ज़्यादा लेना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में शामिल करना है। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप समझ गए कितनी बार खाना है, कैसे खाना, ये सारी चीज़ें अगर इतने नियमों का आपने खाना खाने का पालन कर लिया तो कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। बस इन नियमों का आपको पालन करना है, आपका शरीर ना तो कभी बीमार होगा ना तो कुछ होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्रकृति के नियम का आप पालन करिए। प्रकृति का नियम, इसके साथ साथ आपके प्रकृति के नियम का पालन करना होगा, यानी कि सोने का समय निर्धारित कर दीजिए। सोने का समय, अब जब 8 बजे तक आप खाना खा लेंगे, 2 घंटे बाद आपका जो हल्का खाना खाएं वो पच जाएगा। अब आपके उसके बाद क्या है, आप सोने 10 बजे जाएंगे तो बढ़िया सी नींद आएगी। और 8 बजे खाने के एक फायदा ये हो रहा है, तो आपका शरीर के जो ऑर्गन है वो रिपेयर हो जाते हैं, उनको समय मिल जाता है, वो भी आराम कर लेते हैं। इसलिए आपको 8 बजे तक खाना है और सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पीना के बाद आप योगा, मेडिटेशन ये जरूर अपने में शामिल करिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, यानी 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आपको हमेशा देना चाहिए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, भर पेट खाना कभी मत खाइए। खाना थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है। इन नियमों का पालन करके आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगी।